है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। आज के वीडियो में मैंने अपना सेकंड पार्ट शेयर किया है, अपनी मैरिज का सेकंड पार्ट शेयर किया है। आई होप आप सबको ये पसंद आएगा। हरियाणा में शादी को ब्याह बोलते हैं। ब्याह बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन हरियाणा में शादी को ब्याह बोलते हैं। और आप शुरुआत में तो देख रहे हो कि जो पिक्स फ़ोटोग्राफर शुरुआत में जो करवाते हैं, पोज बनवाते हैं, वही वाली फ़ोटोग्राफ्स हैं। और मेरी शादी हरियाणा में हुई थी। मेरी शादी हरियाणा में गांव में हुई थी, क्योंकि मैं एक प्रॉपर गांव से बिलोंग करती हूँ। और शादी पूरी तरीके से हरियाणवी रीति रिवाज से गांव में जैसे प्रॉपर होती है वैसे ही सेम हुई थी। शहरों में शादियां वाटिका वगैरह में बाहर होती है, लेकिन गांव में शादी वाटिका में नहीं या कोई गार्डन में नहीं, घर में ही होती है। घर में आपके कहाँ जहाँ भी लगता है कि बड़ा सी जगह कोई खाली है, उसी में टेंट लगा दिया जाता है, या फिर दूसरे की जगह में भी टेंट लगा दिया जाता है। तो पूरा जो टेंट होता है वो पूरा घर में लगाया जाता है। जैसे शहरों में बाहर वाटिका या गार्डन बड़े बड़े बुक कर लेते हैं, वैसा नहीं होता। गांव में खुद के ही घर के आसपास कोई बड़ी सी जगह देख के वहीं टेंट लगाना पड़ता है। और पूरी तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से मेरी शादी हुई थी। तो मैं इसमें एल्बम की पिक्स ही शेयर कर रही हूँ, वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ। एल्बम में जो भी पिक्स थी, जो मेन पिक्स थी, जो हाँ मतलब ज़्यादा जिनको मैं भी नहीं जानती, उन लोगों की पिक्स नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फिर वो बहुत बोरिंग वीडियो हो जाएगा ये। हमारे फैमिली मेम्बर्स की और जो मेन मेम्बर्स हैं मैंने उन्हीं की बनाया है, और ज़्यादा लंबा वीडियो भी मैं नहीं करना चाहती थी। बस इतना ही दिखाने की कोशिश की है। और शहरों और गांव की शादियां अलग अलग होती हैं, लेकिन गांव की शादी में भी बहुत मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि भाई शहर की शादी ही ज़्यादा अच्छी होती है। गांव में लेडीज़ बहुत डांस करती हैं, और शादी से पहले भी 3-4 फंक्शन छोटे छोटे रात को होते हैं, गीत गवाते हैं, उसमें लेडीज़ आती हैं और इतने अच्छा डांस करती हैं, पूरी अच्छे से तैयार होके आती हैं, और लेडीज़ बहुत बढ़िया डांस करती हैं उसके अंदर। और गांव के गीतों के ऊपर डांस करती हैं। वो लोग खुद ही गीत गाती हैं और उन्हीं के ऊपर खुद ही डांस करते हैं। उन लोगों को डीजे वगैरह की ज़रूरत भी नहीं रहती है। और ये 4-5 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है लेडीज़ का। और बस ज़्यादा तो कुछ नहीं, गांव में के रिचुअल्स के हिसाब से शादी हुई थी। और ये अभी मैं स्टेज बनाया था, तो स्टेज के लिए जब जा रहे हैं तो इस टाइम की पिक है। ये पता नहीं क्यों इसमें जब मैं एडिट करती हूँ तो ऑडियो और वीडियो में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि मैं जो चीज़ जहाँ बताती हूँ वो वहाँ नहीं दिखा के वो आगे में दिखाना शुरू कर देता है। आप देख रहे हो कि ये स्टेज की पिक है। उस टाइम पे मैं बहुत पतली थी मेरी शादी के टाइम पे। अभी जितनी हूँ उससे तो काफ़ी पतली थी उस टाइम पे। आप लोगों ने अगर कोई हरियाणा के हैं उनको तो पता चल गया होगा, लेकिन कोई हरियाणा के नहीं है उनको भी देख सकते हो आप हरियाणा में किस तरीके से शादी होती है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैंने देखा है कि हर स्टेट के एक अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग ट्रेडिशन होता है शादी करने का। हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है। बहुत सारी जगह के मेरे को बहुत देखा है मैंने। बंगाली में अलग प्रकार की शादी होती है, मतलब कि हर स्टेट का ही शादी करने का तरीका अलग अलग होता है। और इसमें आप देखोगे कि हरियाणा में गांव में शादी कैसे करते हैं। मतलब गांव और शहर तो सेम ही होता है, पर कुछ रिचुअल्स होते हैं जो गांव में अलग होते हैं और शहरों में अलग होते हैं। क्योंकि गांव की लेडीज़ गांव के तरीके से अपने हिसाब से जितना उनके पास बन सकता है उस हिसाब से करती हैं, और शहरों के थोड़ा मॉडर्न टाइप से हो जाता है। गांव में थोड़ा उतना मॉडर्न टाइप शायद नहीं हो पाता है।
लेकिन गांव की शादियों में भी बहुत मज़ा आता है। आपके रिश्तेदार या आपके कोई रिलेशन में कोई गांव में रहता हो तो आप उनकी शादी में ज़रूर जाके देखिए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। गांव में भी शादी अच्छे से और मज़ा आता है। इनफैक्ट गांव की शादियों में भी बहुत मज़ा आता है। सो आप ये वीडियो देखते रहिए, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे पापा लोग 4 भाई हैं, तो ये सबसे छोटे वाले चाचा जी हैं, पर बताने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि जब मैं वीडियो डालती हूँ तो ऑडियो और वीडियो में डिफरेंस आ जाता है, इसलिए मैं कुछ बता भी नहीं रही हूँ। मैंने हो सकता है जहाँ तक हो सके मैंने लिखने की ही कोशिश की है कि मैं लिख के ही समझा सकूँ। और आप इस वीडियो को देखते रहिए। ये मेरी फ्रेंड्स हैं, ये जो 2 सामने में खड़ी है, और उस टाइम पे हम इतने लंबे लंबे सूट पहनते थे। पहनावा भी कितना बदल जाता है ना, कभी शॉर्ट वाले चल जाते हैं, कभी लंबे वाले चल जाते हैं। उस टाइम पे हम बहुत लंबे सूट पहनते थे क्योंकि उस टाइम पे हम शायद कॉलेज में ही जा रहे थे। कॉलेज लास्ट ईयर था। तो ये फेरों का टाइम हो गया है। फेरे भी घर में ही होते हैं, और गांव में क्या होता है ना कि फेरे घर के अंदर और चौक में होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा वहाँ पे माना जाता है, गांव में माना जाता है कि फेरे घर में ही हो तो अच्छा रहता है और शुभ रहता है। सो वहाँ पे सभी के घरों में गांव में चौक ज़रूर मिलेगा, तो चौक में ही सबके फेरे होते हैं। वो सभी लड़कियों के वहाँ पे चौक में ही फेरे करवाए जाते हैं। गांव में, हरियाणा के गांव में आपको मोस्टली घरों में चौक ज़रूर देखने को मिलेगा, और चौक में ही मंडप लगाया जाता है, और उसी मंडप में घर में ही फेरे होते हैं। ये मेरे पापा बैठे हुए हैं, पीछे में मेरी ननद बैठी हुई हैं, मम्मी हैं, और किस तरह से फेरे होते हैं। वैसे मेरे पास वीडियो भी है, लेकिन मैंने फ़ोटोज़ ही शेयर की हैं। वीडियो की जो मेरी शादी 15 साल पहले हुई थी, तो शादी में आजकल तो क्या पेन ड्राइव बनने लग गए हैं, लेकिन उस टाइम पे शादी में सीडी बनी थी। सो सीडी प्लेयर भी अभी है नहीं वैसे, पर मैंने फ़ोटो एल्बम ही शेयर किया है। तो ये कन्यादान करते हुए जैसे आप देख रहे हो, ये मेमोरीज एल्बम्स वाली जो मेमोरीज होती हैं बहुत अच्छी होती हैं कि इनको हम कभी भी देख सकते हैं फ़ोटोग्राफ्स को। तो जो चीज़ भूल जाते हैं वो भी याद आ जाती है। वो फ़ोटोग्राफ्स को देख के कितना अच्छा लगता है। लड़कियों को ही होता है कि अपना घर परिवार छोड़कर जाना पड़ता है। ये बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज होती हैं। आप देख सकते हो उस टाइम पे मैं कितनी पतली थी। और हाँ, शादी से जुड़ा एक किस्सा भी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि जब हमारे गांव के आसपास कोई मेकअप मतलब पार्लर नहीं है, और पार्लर मैंने कभी शादी से पहले कभी पार्लर देखा भी नहीं था। और नारनौल में पार्लर पड़ता है जो कि 22 किलोमीटर है। वहाँ हम लोग 22 किलोमीटर जब पार्लर गए थे तो वापस आते टाइम बहुत वहाँ पे जाम लगा हुआ था, ट्रैफिक था। तो क्यों कोई नेता शायद आकर वापस जा रहे थे। 8 बजने 8:30 का टाइम हो रहा था, और यहाँ दरवाजे पर बारात पहुँच चुकी थी। वरमाला का टाइम हो रहा था, लेकिन बार बार घर से फ़ोन आ रहे थे कि पर वहाँ पे इतना ट्रैफिक था कि हम फिर बहुत टाइम लग गया घर वापस आने में, और बार बार कॉल आ रहे थे। तो इनको मेरे बहुत इंतज़ार करना पड़ा वहाँ पे खड़े होके घर के बाहर। सो जब मैं पहुंची तभी हमारी वरमाला हुई, काफ़ी टाइम हो गया था। और